नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले व्रत और त्योहार। दोस्तों, भारत को व्रत और त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ पर सभी त्योहारों को बहुत ही खास और श्रद्धा भाव से मनाया भी जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन कौन से त्योहार हैं जो भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्र की। इस व्रत और त्योहार में नवरात्र का बहुत महत्व होता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा की खास पूजा उपासना की जाती है। पूरे साल में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं: चैत्र नवरात्र, बासंतीय नवरात्र, आश्विन नवरात्र और शारदीय नवरात्र। माघ नवरात्रि या फिर शिशिर नवरात्र की ही तरह सभी ऋतु में शक्ति पूजा का 9 दिवसीय विधान मनाया जाता है। बताया गया है कि नवरात्रों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकाष्ठ नवरात्र और दूसरा गुप्त नवरात्र। कलयुग में चैत्र और अश्विन नवरात्र को प्रायश्चित नवरात्र माना जाता है और आषाढ़ एवं मार्गशीर्ष नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता में लिखा है कि सतयुग में चैत्र नवरात्र, त्रेता युग में आषाढ़ नवरात्र, द्वापर युग में माघ नवरात्रि और कलयुग में आश्विन नवरात्र प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ शाक्त ग्रंथों में लिखा है कि चारों नवरात्रों में शक्ति पूजा का महत्व होता है। जुलाई के महीने में गुप्त नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। इस नवरात्र में शुभ निशुंभ का वध करने वाली माँ सरस्वती की पूजा प्रमुख रूप से की जाती है। इसके अलावा इन नवरात्रों में शाक भरी पूजा का भी महत्व है। गुप्त नवरात्रों में आप अपनी सभी गुप्त मनोकामनाओं के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की। दोस्तों, जुलाई के महीने में 3 एकादशी मनाई जाती है। मैदिनी ज्योतिष में बताया गया है कि एक महीने में 3 एकादशी पढ़ना शुभ संकेत होता है। इस महीने में योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी मनाई जाती है। एकादशी एक नित्य प्रकार का व्रत होता है। इस व्रत में उपवास रखा जाता है और शाम के समय पूजा और कथा सुनी जाती है। इसके बाद फलाहार किया जाता है। एकादशी के व्रत में पका हुआ भोजन नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत की। धर्म पुराण में प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले नहाकर भगवान शिव की पंचोपचार या फिर षोडशोपचार के साथ पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ शिव तांडव श्रोत और प्रदोष शस्त्रों का पाठ करना काफी शुभ होता है। प्रदोष व्रत में शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना काफी शुभ होता है। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए और सबसे अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। बताते हैं सत्यनारायण व्रत के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में सत्यनारायण व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी। दोस्तों, श्रावण कृष्ण चतुर्दशी के दिन व्रत करना काफी शुभ होता है। इस व्रत में कथा सुनने के बाद रात में चंद्रमा दर्शन करके और उसे अर्घ देने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं रथोत्सव की। दोस्तों, रथोत्सव का त्योहार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पुण्य नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को मनाया जाता है।
यह त्योहार पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। इस त्योहार में भगवान विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण, श्री राम आदि को श्रद्धा पूर्वक रथ पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता है। उड़ीसा में मौजूद पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा भगवान बलराम और उनकी बहन सुभद्रा भी इस रथ पर विराजमान रहते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। रथ यात्रा की यह परंपरा पुराने जमाने से राजा इंद्रधनुष के शासन काल से चली आ रही है। पुरी में रथोत्सव का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। द्वितीय से नवमी तक भगवान गुंडीचा मंदिर में आराम करते हैं। गुंडीचा मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के निवेदन पर किया था। इसी वजह से गुंडीचा स्थान को भगवान का जन्म स्थान भी माना जाता है। इस मंदिर में भगवान अपनी इच्छा से साल में एक बार यात्रा करते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन भगवान विष्णु गुंडीचा मंदिर से रथ के द्वारा ही अपने निवास स्थान जगन्नाथ मंदिर के लिए दोबारा प्रस्थान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के गुंडीचा मंदिर में निवास के दौरान चारों तीर्थ स्थान वहीं उपस्थित रहते हैं। अगर कोई मनुष्य इस दौरान वहां रहकर स्नान करके भगवान का दर्शन, पूजा और उपवास करता है तो उसे सभी तीर्थों के लाभ मिल जाते हैं। उस मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों गुणों की प्राप्ति हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हेरा पंचमी की। दोस्तों, हेरा पंचमी आषाढ़ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। हेरा पंचमी रथ यात्रा के 5वें दिन मनाई जाती है। यह त्योहार उड़ीसा में बहुत ही खास तौर पर मनाया जाता है। पुरी में रथ उत्सव के दौरान हेरा पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी गुस्से से गुंडीचा क्षेत्र में प्रस्थान करती हैं और लौटते वक्त रथ को नुकसान पहुंचाकर हेरागिरी साई से होकर जगन्नाथ मंदिर में वापस आते हैं। कुमार षष्ठी। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पश्चिमी युक्त षष्ठी को कुमार षष्ठी या फिर स्कंद षष्ठी का त्योहार माना जाता है। यह व्रत कार्तिकेय जी को समर्पित है। इसी वजह से इसे कुमार षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पश्चिमी को व्रत करना काफी शुभ होता है। इस दिन कार्तिकेय जी का पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए और तो और पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। करदम षष्ठी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को करदम षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं षष्ठी ग्रह की पूजा करके अपने पुत्रों की सुरक्षा और उन्नति की कामना करती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से बंगाल में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं महिषगढ़ी व्रत। दोस्तों, महिषगढ़ी व्रत क्या है? आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन महिषगढ़ी व्रत किया जाता है। इस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को स्नान करने के लिए हल्दी और सुगंधित द्रव युक्त जल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद महिषगढ़ी देवी की मूर्ति की स्थापना करके उसका विधिवत पूजन करके पूरी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन माँ महिषगढ़ी को नैवेद्य में चीनी और गुड़ से युक्त पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन करवा कर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की शुरुआत होती है। ये हम सभी जानते हैं। चतुर्मास में भगवान पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ जाकर निवास करते हैं और 4 महीनों के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वापस आते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस समय में शादी और दूसरे मंगल कार्य नहीं किए जा सकते। चतुर्मास भगवान की वंदना के लिए महत्वपूर्ण और विशेष समय होता है। 4 महीनों के समय में
संकल्प लेकर एक स्थान पर रहकर विशेष प्रकार की साधनाएं करना होता है और अच्छा होता है काफी। संत और ऋषि मुनि लोग चतुर्मास के दौरान किसी एक शहर या स्थान पर रहकर खास पूजा और साधनाएं करते हैं। चतुर्मास में उपवास करने का विशेष महत्व भी है। जो मनुष्य चतुर्मास में उपवास रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उपवास के अलावा कुछ वर्जनाओं का पालन करना भी जरूरी होता है, जिसमें से मुख्य है आप चतुर्मास के दौरान पृथ्वी पर सोना चाहिए। आप इन 4 महीने में पूरी तरह से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए। तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और दही का त्याग करना काफी शुभ होता है। चतुर्मास के दौरान गुड़, शहद, नमक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय शाक, चावल आदि का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। मांस मंत्रा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में हिंसा करनी चाहिए। आपको अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। इस दौरान शस्त्र का त्याग करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ, किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में संत संगति करनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि जानने सुनने के लिए आप जुड़े रहिए। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल से मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।